लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी समस्तीपुर के कानू बिशनपुर गांव में हूं। यहां पर एक घटना घटती है। पंकज नाम के लड़का का मौत हो जाता है। इसी घर का वो लड़का है और वो 4 बहन में एक भाई था। रक्षाबंधन के दिन ये घटना घटती है। एक बहन आती है अपने भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन जब वो राखी बांधने के लिए आती है तो एक अनहोनी घटना हो जाता है और बहन राखी बांधने से अचूक हो जाती है पूरे ज़िंदगी भर के लिए। ये बहुत अफसोस की बात है कि एक भाई जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति लड़का को मारा होगा, इस बात के लिए बहुत दुखद है कि बिहार में इस तरह की घटना घटती है। कई घटनाएं घट रही हैं इस तरह की। ये प्रशासन की कमी है कि अभी तक घटना के 4-5 दिन बीतने के बाद सिर्फ एक अभियुक्त अभी अरेस्ट हुआ है और उस घर के और लोग जितने भी अभियुक्त का नाम दिया गया वो पकड़ा नहीं गया। मैं पंकज के बहन से बात कर रहा हूँ, पिंकी है। पिंकी सारा बात को बताएगी कि क्या कैसे हुआ था। मतलब कि घटना आप किस दिन आए थे यहाँ पे? 11 तारीख को हुआ था। तो 11 तारीख को आपको पंकज से मुलाकात हुई थी? हाँ। दिन शाम के आए किया था ससुराल से। हाँ, शाम में आप आए थे? जी 5 बजे। 5 बजे। तो पंकज यहाँ कब तक था? यहाँ पे 9 बजे तक। 9 बजे तक था यहाँ पे, रात में था। जी। उसके बाद 9 बजे आप लोगों को कुछ बोल के गया था वो? कुछ नहीं बोला था। कुछ नहीं बोला। तो रात में जब नहीं आया तो आप लोग उसको खोजबीन किए थे? हम लोग सोचे कि जो चाची के छत पे सो गया था। वो चाची की छत पे आकर सो गया है? जी। आप लोग ये अंदाज़ा कर रहे थे? जी। अच्छा, तो ये खबर कहाँ से आ रहा है कि उसको मैसेज करके बुलाया गया घर वाला वहाँ पर? पंकज क्या नाम है, सोनी के घर वाले बुलाए हैं? हाँ, वो मैसेज की थी दीदी के फ़ोन पे। क्या मैसेज की थी वो? ये दीदी के फ़ोन पे है। तो मैसेज आप लोग पढ़े होंगे ना? पढ़े हैं, फिर भूल जाते हैं ना। माइंड खराब है ना, टेंशन से सब। टेंशन से ना? छोटका वाला। तो आप लोग को पता कब चला पंकज के बारे में? सुबह में 5 बजे। सुबह 5 बजे पता चला? कहने के लिए उधर के लोग ही आए थे। कहने के लिए कि वहाँ पर वो किया हुआ है, लटकाया हुआ है। हाँ। तो पंकज और सोनी जो है, सोनी के परिवार वाले को जो नाम आ रहा है, तो सोनी और पंकज का जो प्यार है, ये आपको पता था ये बात? नहीं, हम लोग को पता नहीं। इस घर वाले को किसी को पता था? नहीं। हाँ? नहीं, किसी को नहीं। मम्मी पापा किसी को नहीं पता था। किसी को पता नहीं था? उस घर वाले से कभी धमकी उमकी मिला आप लोगों को? जी मिला था। सोनी के घर वाले से धमकी मिला है? हाँ, उनकी मम्मी, भाई जी और पापा आए थे घर पे धमकी देने के लिए। तो मेरी मम्मी को, पापा को वो लोग नहीं बोले, सिर्फ भाई जी को बोले। वो हम लोग को पता चला जब मेरे भाई जी को मार दिया ना, उस दिन उधर ही के लोग बोल रहा था जब हम धमकी देने के लिए उनके घर पे गए थे। उसके सोनी के पापा और भाई आए थे यहाँ पर धमकी देने के लिए? मम्मी उनकी। और उसकी मम्मी भी आई थी? जी। यहाँ पर आई थी? जी आई थी। तो आई थी, कितना दिन पहले आई थी धमकी देने के लिए? 4 तारीख के रात में आए थे सर, बाहर थे हम लोग। आप इधर आ जाइए, यहाँ हम लोग सोए हुए थे। यहाँ बैठिए। उसी दिन हम बाहर से आए थे। हम गरीब में 2 दिन के रास्ता है हम लोग के। आप कौन है इस घर के? हम इनके चाची है, बड़े चाची है। बड़ी इनके। चाची है? हाँ जी। तो धमकी देने, हाँ बताइए क्या बता तो रहे थे? 4 तारीख के रात में आए। उनके पापा थे, भाई थे, माँ थे। हम देखे नहीं है। हाँ। हमारे लड़के के बुला करके बाहर उनके समझाए, वो सुबह होके हम लोग के बताया था। अच्छा, मतलब वो लोग जो आया था तो लड़का को समझाया था? हाँ, हम लोग के नहीं पता लगा। सुबह में मेरे को लड़का बताया था। आपका लड़का? हाँ, जो हम सारी रात सोया नहीं है। पंकज बताए थे हम लोग के। हाँ। तो हम कहा कि जो बेटा हम लोग के क्यों नहीं उठाया? जब तेरे को धमकी देने आया तो हम लोग के तो उठाना चाहिए ना। अच्छा, ये हमको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। 11 बजे रात को ही, 11 को रात की बात है ये? नहीं, 4 तारीख 4 तारीख के दिन में आए थे कि रात में? रात के आए थे, 10:30-11 बजे के टाइम में आए थे। अच्छा, 4 तारीख को 10:30-11 बजे रात में आए थे? हाँ जी। और पंकज को धमकी देके चले गए? हाँ जी। तो पंकज आप लोग को नहीं बताया? नहीं, हम लोग के नहीं, मामा मम्मी पापा किसी के नहीं ये बताया। बात कब चला कि पंकज की धमकी देने? सुबह में 5 तारीख के सुबह में हम लोग के पता लगा। अच्छा, रात में आप ये कहना चाहते हैं जिस समय धमकी देना उसमें हल्ला क्यों नहीं किया? हाँ। नहीं, वो मम्मी उतना समझ नहीं है। इसका बीपी बढ़ जाता है ना, तो कुछ से कुछ बोलने लगती है। मतलब जिस दिन कांड हुआ ना, हाँ वहाँ बताया सर कि आप यहाँ मतलब धमकी देने गए। हाँ। पर लड़का इन लोगों को नहीं बता पाया। वो मेरा भाई जी नहीं बताया घर पे ना। अच्छा, घर पे नहीं बताया? नहीं।
उस दिन जब मेरे भाई जी को मार के वहाँ लटका दिया ना, तो उन्हीं उधर ही के लोग बोल रहा था जो हम इनके घर पे, हाँ, जो घर पे उनके गए थे धमकी देने के लिए, तो मेरी मम्मी पापा के वो नहीं ना बोले। अब समाज के लोग को बोलते मेरे मम्मी पापा वो तो नहीं किए। अब मेरे भाई जी को दिए, वो भी तो नहीं जानते हैं दिए कि नहीं दिए। उधर के लोग ना कबूल करते हैं जो हम धमकी देने के लिए गए थे। उनकी बहन भी कह रही है, दिलखुश कुमारी, जो धमकी देने के लिए हमारे पापा मम्मी सब लोग गए थे। वो दिलखुश बोली है। हम आप एक खबर चलाए थे जिसमें दिलखुश जो सोनी की छोटी बहन है, वो बार बार बोलते कि मेरे पापा से एक गलती हुआ है कि पापा और माँ ये लोग जाकर के उसको धमकी दिए, लेकिन उसके बाद एक घटना घट गई तो इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ गया। ये कहाँ तक मानते हैं उसके परिवार का हाथ होगा? क्योंकि वो धमकी देने के लिए आई, वो मैसेज की थी मोबाइल पे, मेरे मोबाइल पे 9 बजे रात में की है, 9:31 में, 9:52 में की है वो मैसेज मेरे भाई जी के फ़ोन पे, दीदी के फ़ोन पे। तो मैसेज तो सोनी ये की है कि पंकज तुम कहाँ हो, से आपके दीदी के पर कि हम पंकज से सुबह से बात नहीं किए। तो सुबह से जब बात नहीं की तो फिर एक दूसरा बयान में क्या कह रही है, जो उनकी मम्मी से झगड़ा हो रहा था तो हम लाइने पर थे, वो कह रही है ना बयान में एक में, जो उनके वो कह रही है एक बार जो हम सुबह से हमको बात नहीं हुआ है। अब फिर बयान में कह रही है कि जो मतलब हम जब उनके मम्मी से झगड़ा हो रहा था तो हम लाइन पर थे, तो कैसे नहीं उनको बात। सोनी बोले ही बात? हाँ, सोनी बोली है। और जब मम्मी से झगड़ा हो रहा था पंकज का, और भाई से भी बकझक हो रहा था, ये वो बोल रहा है, आपका पंकज बोला था कि ग्वार के बच्चा हो तो अभी आओ। नहीं, ऐसा सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मेरा भाई जी बोल ही नहीं सकता है, ऐसा मेरे भाई जी कभी हो ही नहीं सकता जो वो ऐसा बोल सकता। ये भी बोला है कि तो वो बोले कि जब अभी रात हम नहीं आएंगे, कल सुबह में आएंगे हम तुम्हारे यहाँ। नहीं, तो धमकी देने के लिए रात में पहुँचे थे। धमकी देने के लिए रात में आए थे? रात 12 बजे रात को आए थे। उसी दिन मेरे भाई जी को ले जाते हैं पकड़ के। फिर उस 11 तारीख को उनकी भाई है कोकिल, वही प्रोग्राम के बहाने ले गए मेरे भाई जी को। ये लोग हम लोग को पता है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दीजिए, वो लोग बोल रहा है क्या कि 6-7 बजे अवधेश राय यानी कि सोनी के पापा और कोकिल सोनी का भाई उजियारपुर गए हैं प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है, और 1 बजे रात में है। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो साजिश रच के गए थे जो, हाँ, जो हम जा रहे हैं प्रोग्राम में, क्या अगर आपको हम कॉल करेंगे 1 घंटा के लिए आ जाइए तो आपको नहीं वहाँ से आने देंगे? जरूर आने देंगे। ये घर की ही शादी से रचा हुआ है, झुट्टे को बहाना करके जो आज हम जा रहे हैं प्रोग्राम में। आप लोग बोला कि छत पर सोया, लेकिन कि चला गया था, वो लोग फ़ोन करके बुलाया कि चलो प्रोग्राम में चलना है। हाँ, जब छत पे सो गया था तो मेरे पापा जी को मालूम है, जो उनकी भाई है वो बुला के ले गया था कोकिल राय, कोकिला बुला के ले गए। हम देखिए, हम जो है ना अब उजियारपुर भी जाएंगे जहाँ पर ये लोग प्रोग्राम किया है, उसका कहना है कि आप उजियारपुर में जाके पता कर सकते हैं। तो पता कर सकते हैं, तो हम हमरे कहने का मतलब है जो गया था प्रोग्राम में गया होगा तो आधा घंटा के लिए कोई नहीं टाइम दे सकता है, जरूर दे सकता है। वहाँ पर क्या होगा, अखनी हम दीदी अगर मेरी कहूँ चले जाएगा आधा घंटा के लिए हम बुला लेंगे तो नहीं आएगी, जरूर आ सकती है। उसको रात में साथ में लेकर भी आ गया होगा? हाँ, साथ में लेके आ गया होगा। मेरे पापा जी गए उनसे पूछने के लिए, तो वो बोला कि आपके बेटा है मेरे घर पे। अच्छा, ये पापा आपके रात में गए थे क्या वहाँ पे? हाँ, सुबह हो के रात में 11 तारीख को रात में हाँ गए थे, तो उनके पिताजी बोले हैं जो आपका बेटा है, इसके लिए मेरे पापा जी चले आए घर पे। एक बार आपके पापा जब गए थे वहाँ पर 11 बजे रात में पूछने के लिए, और वहाँ देखे कहे ना कि बेटा को दिखाओ ये कहाँ है सो? नहीं, वो बोला जी प्रोग्राम में है आपका बेटा। अच्छा, आपका बेटा प्रोग्राम में गया? हाँ। तो उस समय वो अवधेश राय कहाँ था? घर पर था? हाँ, घर पर था, उनकी बेटा भी था। एक बार अवधेश राय घर पर था और उसका बेटा भी घर पर था जब ये रात में गए थे, तो आपके पापा गए थे तो, लेकिन वो लोग कह रहा है कि अवधेश राय और कोकिल गया हुआ था उजियारपुर गाना गाने के लिए। तो वो मेरे भाई जी को घर में बंद किए होंगे ना। अच्छा, आपके भाई को घर में बंद किए रहे होंगे, और ये मीडिया में कह रहा है कि हम लोग कीर्तन करने के लिए गए थे। हाँ, झूठ कह रहा है। झूठ कह रहा है। हाँ, तो ठीक है, उजियारपुर जाकर हम ये बात को कन्फर्म कर लेंगे कि उन लोग का झूठ पकड़ा जाएगा, उन लोग का झूठ पकड़ा। और आपके पापा जब गए थे कहें कि जो कीर्तन करने के लिए कहीं गया हुआ है। देखिए, अभी हम एक इंटरव्यू लेकर के आए हैं वहाँ से, सोनी के घर से। उसकी माँ बोल रही है कि यहाँ पर वो पंकज नहीं आया था। अब वो कह रहे हैं कि सोनी के पिताजी और सोनू के भैया कोकिल उजियारपुर गए हुए थे कीर्तन करने के लिए। हम उजियारपुर अभी जा कर के वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि वास्तविकता क्या है, यहाँ पर आए थे कि नहीं आए थे। अगर वो बोल देंगे वहाँ के लोग, समाज के लोग, कि यहाँ पर आए थे, तो एक बात स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर कोकिल, अवधेश राय और पंकज तीनों यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे थे। प्रोग्राम करने के बाद पंकज रात में उसके साथ था और सुबह में पंकज का लाश मिला पुल के नीचे। ये स्पष्ट हो जाएगा कि रात भर पंकज उसके साथ था, ये क्लियर हो जाएगा। और क्या कहेंगे?
और क्या करें? पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई है अभी तक? कुछ नहीं, वो लोग तो मेरे दरवाजे पर आज तक आए हुए नहीं किए। कोई नेता वो सब सांसद विधायक कोई नहीं आया। देखिए ये जो है ना, यहाँ का प्रशासन का भी कमी क्या देखिए कि अभी तक कोई खोजबीन करने के लिए नहीं आया इस घटना स्थल पर जहाँ घटना हुई। वहाँ पर परिवार वाले से कोई पूछताछ भी नहीं कर रहा है पुलिस। न यहाँ के सांसद महोदय हैं, न विधायक आए हैं, न मुखिया हैं। ये कब आएंगे? जब यहाँ पर वोट की तैयारी होगी, जब वोट बैंक का बनाना होगा, पैर पकड़ने के लिए वोट मांगने के लिए तब आएंगे जब उनकी ज़रूरत होगी। लेकिन आज इनकी ज़रूरत है तो घटना के इतने 12 से लेकर के आज हो गया 18 तारीख, यानी 6 दिन बीतने के बाद, 7 दिन 6-7 दिन बीतने के बाद अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आया है। ये बहुत ही सर कौन है MP यहाँ के? ये नित्यानंद राय नहीं। यहाँ के MP कौन है? लोकसभा कौन है? समस्तीपुर नहीं पता है सर, हम नहीं तो पता। बाहर रहते हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप क्या डिमांड है आपका प्रशासन से, सरकार से? नहीं चाहिए और कुछ नहीं न्याय चाहिए। चाहिए। इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। अगर देखिए जैसे मेरे भाई जी को मार के लटका दिया, अगर वैसे उन लोग को अगर मिल जाएगा सज़ा वैसी ही, तो गरीब का बच्चा नहीं मारा जाता। क्योंकि अगर नहीं मिलता है इंसाफ तो सबको मन बढ़ा जाता है। गरीब को बच्चा मारा जाता है, अमीर के बच्चा इसी दंतना के बवारे आ जाता है। अगर मिल जाता तो इस पर आदमी खुद अपने आप से संभल जाता है। मगर आज नहीं मिलता है, पैसा के बदौलत थाना पुलिस सब लोग घूम जाते हैं, सब पैसे के कारण होता है। ठीक है। इनका कहना है कि गरीब सही में वाकई में बिहार में जो अभी मौत हो रहा है, मौत हो, बलात्कार हो, कोई भी हो, गरीब घर के ही बच्चे का होता है। कई ऐसी घटना देखने को मिल रहा है। इसका कारण ये है कि जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, जो घटना करते हैं, जो अभियुक्त होते हैं, पैसे के बदौलत कानून को खरीद लेते हैं, पुलिस को खरीद लेते हैं और वो कानून से बाहर हो जाते हैं और पैसों वालों का मन बढ़ जाता है। गरीब इसी तरह से सताए जाते हैं, उनकी मौत इसी तरह से होता है। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन अनिल विश्वकर्मा के साथ, लाइव न्यूज समस्तीपुर। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।